अगर एक ही पेज पर बहुत सारे डिज़ाइंस की कॉपीज़ को प्रिंट करना हो तो उसका जो प्री प्रिंटिंग प्रोसेस है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। लेकिन ये कब इस्तेमाल होगा, कौन से डिज़ाइंस के साथ इस्तेमाल होगा, तो कुछ कॉमन से जो डिज़ाइंस हैं उन पे ये इस्तेमाल होता है। जैसे बिज़नेस कार्ड है, एक वक्त में मल्टीपल कॉपीज़ इसकी प्रिंट होती हैं, स्टिकर्स हो जाएँ, लेबल्स, टैग्स वगैरह, या फिर पिक्चर्स। ये बड़े कॉमन से हैं, इनमें तो इस्तेमाल होगा। इसके अलावा कोई और सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें इसको यूज़ किया जा सकता है। एक और बात कि ये जो प्रोसेस है ये किन लोगों को करना पड़ेगा, किन डिज़ाइनर्स को करना पड़ेगा। सपोज़ अगर आप एक प्रिंटिंग प्रेस में जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है ये आपको काम करना पड़ जाए, या अगर आप किसी एक लार्ज या मल्टीनेशनल डिज़ाइन एजेंसी में आप काम कर रहे हैं तो भी हो सकता है कि आपको ये प्रोसेस करना पड़ सकता है। या फिर आपने अपना खुद का एक छोटा सा प्रिंटिंग का प्रोसेस बिजनेस स्टार्ट किया है, तो जहाँ पर आप खुद ही काम कर रहे हैं, डिज़ाइन भी बना रहे हैं और प्रिंट भी कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये आपको मालूम होना चाहिए प्रोसेस। अगर आप फ्रीलांस कर रहे हैं, यानी ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं, तो फिर उस सिचुएशन में आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, अब हमें पेजेस कौन से यूज़ करने हैं। देखिए, हम वो पेजेस यूज़ करेंगे जो हमारा प्रिंटर सपोर्ट करता हो। अगर कमर्शियल प्रिंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कमर्शियल प्रिंटर बड़े साइज़ की जो शीट्स हैं उनको सपोर्ट करती हैं। अगर आप डोमेस्टिक प्रिंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डोमेस्टिक प्रिंटर जो कॉमन पेपर्स होते हैं जिसमें लेटर साइज़ है, A4 है, लीगल वगैरह, तो वो उसको सपोर्ट करते हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं ये करने लगा हूँ कि मेरे पास जो बिज़नेस कार्ड है मुझे उसको सेटअप करना है प्रिंटिंग के लिए। और फॉर एग्जांपल मेरा जो प्रिंटर है वो लेटर साइज़ का पेपर सपोर्ट करता है, तो लेटर साइज़ के पेपर पर मल्टीपल कॉपीज़ फ्रंट बैक बिज़नेस कार्ड की कैसे सेट करेंगे, अब उसका मैं प्रोसेस आपको दिखाने लगा हूँ। तो मेरे पास ये कार्ड है, मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। फाइल में से न्यू पर क्लिक करूँगा और लेटर साइज़ पेपर में सेट करूँगा। आर्ट बोर्ड मुझे 2 चाहिए, मैं 2 कर देता हूँ। यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैं इंचेस वाला सेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ओके करूँगा, तो हमारे पास 2 आर्ट बोर्ड्स बन चुके हैं। कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ, वो जो कार्ड्स हैं हमारे, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर लिए हैं। इनको मैं साइड पे निकाल के यहाँ पर रख लेता हूँ। ये जो पिछले वाला हमारा आर्ट बोर्ड है इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये जो कार्ड है इसको मैं यहाँ पर पेज के ऊपर रख रहा हूँ और इसकी मुझे एक कॉपी बनानी पड़ेगी। तो कीबोर्ड से ऑल्ट होल्ड किया, क्लिक होल्ड किया, शिफ्ट भी होल्ड किया हुआ है, तो मैंने इसको इधर ड्रैग किया। प्रिंटिंग प्रोसेस में कोशिश यही होती है, यानी एफिशिएंट वे यही होता है कि पेज को कम से कम वेस्ट किया जाए। अब इसमें मैंने जो गैप छोड़ा है तो ये पेज वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में कि अगर मैं इसको यहाँ जोड़ के भी रख दूँ तो यहाँ पर जितना गैप बनेगा उसमें एक और कार्ड आ नहीं सकता। तो ये जो गैप है अब हमारी मजबूरी है, हमें रखना पड़ेगा। लेकिन जब हम नीचे कॉपीज़ बनाएंगे तो हम उनके दरमियान में गैप चाहें तो कम रख सकते हैं। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कीबोर्ड से ऑल्ट होल्ड किया, क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, थोड़ा सा मामूली से गैप रखता हूँ मैं। उसके बाद अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊँगा तो इसकी कॉपीज़ बनती जाएंगी। तो लेटर साइज़ का जो पेपर होता है उस पर आप इस तरह से पोजीशन करके 10 कॉपीज़ बना सकते हैं बिजनेस कार्ड की। अच्छा, अब इनको सेंटर में अलाइन करना है, तो इन सारों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करूँगा ताकि ग्रुप हो जाएं। एक दफ़ा हम इनको हॉरिजॉन्टल अलाइन करते हैं और फिर वर्टिकली अलाइन कर लेंगे आर्ट बोर्ड के लिहाज से, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। तो अब हमारा जो एक साइड है कार्ड की वो तो सेटअप हो चुकी है। अब हमें इसकी बैक साइड को सेटअप करना है और ये बड़ा क्रिटिकल प्रोसेस है। इसको बड़े एहतियात से करना होता है। उसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है कि ये जो जब हम इसको प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करने के बाद कटिंग होगी, तो अगर आपने इनकी साइड्स को पैरेलल बराबर तरीके से नहीं रखा होगा तो डिज़ाइन सही तरीके से अलाइन नहीं होंगे और उनकी कटिंग करने के बाद डिज़ाइन की जो आउटपुट होगी वो बहुत ख़राब सी आ सकती है, चांसेस हैं उसके। अब इसको आपने कैसे सेटअप करना है, इसका सिंपल सा प्रोसीजर, आप कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, आपके पास रूलर्स आ जाएंगे। रूलर्स पर से आपने गाइड एक लगाना है। देखिए, गाइड यहाँ पर मैं लाऊंगा और इसको यहाँ लगा दूंगा। इसी तरह एक और गाइड मैं लेकर आता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ। गाइड के कलर्स इस वक्त ब्लैक आ रहे हैं मेरे पास, तो क्योंकि आउटलाइन भी जो मैंने बनाई हुई है वो भी ब्लैक कलर की है तो पता नहीं लग पाएगा। तो गाइड्स के कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। कैसे चेंज करेंगे, एडिट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, प्रेफरेंसेस पे आप जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है गाइड्स एंड ग्रिड्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ देखिए इसका कलर ब्लैक है तो मैं इसको भी कर देता हूँ लाइट ब्लू कर देते हैं, ओके कर देंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमारे अभी डिज़ाइन में लाइट ब्लू कलर नहीं है। देखिए कलर चेंज हो गया, ओके। बिल्कुल इसी तरह से अब मुझे जो एक गाइड है वो मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ और एक गाइड मैं यहाँ पर भी लगा दूँगा। मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं एक गाइड तक रेक्टेंगल बनाऊँगा
और इसके अंदर हम फिल लगा देते हैं। स्ट्रोक इसका नहीं होना चाहिए, ऑफ कर देंगे। तो हमारे पास आर्टबोर्ड से यहाँ कार्ड तक एक रेक्टेंगल आ गई है। इसको मैं दूसरे आर्टबोर्ड के ऊपर रख रहा हूँ। दूसरे आर्टबोर्ड पर रखने के बाद अब मुझे यहाँ से एक वर्टिकल गाइड लेना है और यहाँ पर लगा देना है। इससे क्या होगा, हमारे पास एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस आ जाएगा जितना दूसरी साइड के ऊपर है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट ये करते हैं कि इसी रेक्टेंगल को हम यहाँ ले जाते हैं। यहाँ लेके जाने के बाद इसको बिल्कुल गाइड के साथ हमें सेट करना है। आप चाहें तो जूम भी कर सकते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से उसको देख पाएँ। देखिए बिल्कुल ये प्रॉपर सेट हुआ हुआ है। अब इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर लूँगा, यानी इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ये देखिए ये हमने कर ली। अच्छा, अब ये मैं आपको मैनुअल मेथड बता रहा हूँ, इसका एक ऑटोमेटिक मेथड भी है जो कि काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। अब इसको मैं मूव करूँगा, मूव करके बिल्कुल यहाँ पर रख देता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ प्लेस किया, अब यहाँ पर मैं एक गाइड लगा दूँगा। ठीक है, हो गया। बिल्कुल इसी तरह अब ये वाला जो इनके दरमियान में गैप आ रहा है इसको भी मेजर कर लेते हैं। इसको मेजर करने के लिए मैं एक और गाइड लगा रहा हूँ यहाँ पर। अब ये जो बीच में गैप आ गया, एक रेक्टेंगल यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद इसको मूव करेंगे, यहाँ से मूव करने के बाद इसको प्लेस करना है बिल्कुल यहाँ पर। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए थोड़ा सा गैप रह गया है, इसको हम यहाँ सेट कर देंगे। उसके बाद इसको यहाँ अटैच करना है प्रॉपर तरीके से और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सही हो गया। ये हमारे पास रेफरेंस लाइंस बनती जा रही हैं। अब हम कार्ड को यहाँ पर प्लेस करेंगे। देखिए ये कार्ड है हमारा, इसको मैं मूव करता हूँ। मूव करके बिल्कुल इसके अंदर मैं लेकर आऊँगा। तो अब हमें नीचे कुछ रेफरेंस लाइंस लगानी है तो वो भी हम लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक गाइड लगाना है, इसी तरह से एक गाइड मैं बिल्कुल नीचे यहाँ पर लगाऊंगा। बिल्कुल इसी तरह हम बाकी गाइड्स भी लगा सकते हैं, लेकिन अब हमें गाइड्स की ज़रूरत नहीं है। उसकी मैं आपको एक रीज़न बता रहा हूँ क्यों ज़रूरत नहीं है। देखिए अब मैं पहले तो ऑल्ट होल्ड करते हुए इसको सेलेक्ट रखा, ऑल्ट होल्ड करते हुए इसकी कॉपी बनाता हूँ। इसको मैं इस तरफ ले आऊँगा, बिल्कुल गाइड्स के साथ मैंने इसको सेट करना है। देखिए ये सेट हो गया। सेट होने के बाद मतलब इस गाइड के साथ मैंने इसको अटैच किया। ओके, अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है। तो कार्ड को मुझे इसी गाइड के अंदर ला के फिट करना है। ऑल्ट होल्ड करूँगा, क्लिक प्रेस करूँगा, शिफ्ट भी मैंने प्रेस किया हुआ है ताकि मैं बिल्कुल सीधा डाल ले आऊँ। क्लिक छोड़ा, ऑल्ट छोड़ दिया, देखिए कॉपी बन गई। अब हमें कंट्रोल डी प्रेस करते जाना है तो उतने ही डिस्टेंस पर कॉपी बनती जाएगी। तो बाकियों के लिए जो गाइड्स हैं वो लगाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ओके, एक दफ़ा हम इसको चेक कर लेंगे कि क्या डिज़ाइंस पैरेलल हैं, ये ना हो कि हमारे डिज़ाइंस में गैप आ जाए। तो ये जो कार्ड्स हैं इन दोनों को मैं चेक कर लूँगा। तो यहाँ से एक गाइड लाता हूँ, गाइड लाकर देखिए इसके ऊपर मैं यहाँ ला के रख रहा हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पैरेलल है। अच्छा, अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि यहाँ गैप आ रहा है, लेकिन ये गैप नहीं है। हम चेक करेंगे यहाँ पर जो डिज़ाइन एलिमेंट मैंने बनाया हुआ है इसके ऊपर देखिए, बिल्कुल ये इसके ऊपर गाइड यहाँ पर आके अटैच हुआ हुआ है। एक्चुअली ये तो डिज़ाइन जो बॉर्डर बनाया हुआ है हमने इसको नहीं देखना, हमारा जो एक्चुअल कार्ड साइज़ है वो यहाँ तक है। ठीक है, तो इसको मैं मैच कर रहा हूँ और ये देखें बिल्कुल बराबर यहाँ पर सेट हो चुका है।